अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.8 से गुजर रहे हैं और उसका आज गालिबन आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कल करवा दिया था, उस पर बच्चों का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया, बच्चों ने वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की, तो उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक बात बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। वो ये कि अनकरीब एक ऐसी वीडियो अपलोड होने वाली है जिसमें मैं आपको इस साल के इस्लामियात के, जैसे मैंने पिछले साल में इंपॉर्टेंट अपलोड किए थे, इस साल में रिड्यूस सिलेबस को सामने रखते हुए मैं आपके पास बताऊँगा इस्लामियात के इम्पॉर्टेंट। तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर उसके बाद मेरी 3 वीडियो लगातार आएंगी जिसमें हम बताएंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर वाइज पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल आंसर क्वेश्चन, इसको हम ERQ कहते हैं। और उसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट ईयर ही के फिज़िक्स के इस साल के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल। अच्छी तरीके से देखिएगा और जब ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो फिर मैं इसी साल के आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कराऊंगा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फिज़िक्स की इंशाअल्लाह इस तरह की 3 वीडियोज़ बन जाएंगी। इन तीनों वीडियोज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, रोज़ाना इसकी बुनियाद पर आपने तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को आखिरी मराहिल में दाखिल कर देना है। इन द मीन टाइम जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आजकल हमारे सेंटर में चल रहे हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन। कॉलेज में एग्ज़ाम बाद में होगा, पहले हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% हमारा सिलेबस था तो वो ख़त्म हो गया। जो बच्चे स्क्रूटनी करा रहे हैं बोर्ड ऑफिस में सेकेंड ईयर वाले, उनके लिए इत्तला ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ये मार्कशीट जमा करवा दी तो हमारे नंबर नहीं बढ़ गए अगर स्क्रूटनी में, तो उसका क्या होगा, क्योंकि मार्कशीट तो हम ये वाली जमा करवा रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा। 2 सवालात का जवाब दे रहा हूँ। एक तो ये कि स्क्रूटनी में नंबर कभी कम नहीं होते। आई रिपीट, स्क्रूटनी में नंबर कभी कम नहीं होते, या तो बढ़ते हैं जिसको हम चेंज होना कहते हैं, या फिर वही बरकरार रखते हैं जिसको हम कहते हैं नो चेंज। तो बोर्ड ऑफिस की तरफ से आपके पास एक लेटर आता है अगर बढ़ते हैं कि आप आ जाइए अपने ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, फिर वो आपको नई मार्कशीट आपको देते हैं। इस तरह से आपकी मार्कशीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है उनके सिस्टम में। तो आपको ये बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं अभी ये वाली मार्कशीट जमा करवा दूंगा तो मेरी नंबर बढ़ गए तो मेरी मार्कशीट तो चेंज हो जाएगी। तो आप बिल्कुल बॉदर ना करें इस बात को। अगर चेंज हो जाए, आई विश एंड आई प्रे कि आपके नंबर बढ़ जाएँ, परसेंटेज आपकी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस सिलसिले में परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मार्क्स नहीं बढ़ते तो आपके पास घर पर लेटर आता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब है सुकून से आप सेकेंड ईयर की तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें और सेकेंड ईयर इम्तहान देने के लिए क्या हो जाएं आप तैयार। ठीक है, ये 2 बातें करनी थी। अब आ जाते हैं आज की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर है 4.8 और क्वेश्चन नंबर है 4। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। थैंक यू वेरी मच समद। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 4.8, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ HP। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ HP इज -1/3। द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5। HP की पहली टर्म A है -1/3 और A5 है आपके पास 1/5। फाइंड द 9th टर्म इन HP। जाहिर सी बात है, मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, लिखा इन HP। मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू -1/3। मेरा A5 यानी फिफ्थ टर्म क्या है, A5 1/5। मुझे A9 मालूम करना है। अगर मैं इसी को AP में ले लूँगा तो जाहिर सी बात है मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, इसको उलट दूंगा, तो मेरा A बन जाएगा -3, A5 बन जाएगा 5, A9 मुझे मालूम करना है। मुझे ये A9 मालूम करना बड़ा आसान है। मैंने रखा AN इज इक्वल टू A + n-1 D। इससे मैं D निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, A5 की वैल्यू मुझे पता है 5 है, A की वैल्यू पता है -3 है, N की जगह मैंने 5 लिया हुआ है, -1 × D। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू -3 + 4D, क्योंकि 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, D से मल्टीप्लाई होकर 4D बनेगा। अब 3 को आप इस तरफ लिए हैं तो ये बन जाता है 5 + 3 यानी कि 8, यहाँ बचता है 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, 4 के टेबल से आप इसको कैंसिल करते हैं और आप बोलते हैं कि D हमारे पास आ गया 2। अब दोबारा आप लिखेंगे AN वाला यही फार्मूला, लेकिन A9, क्योंकि आपको A9 मालूम करना है। तो ये हो जाएगा A9 इज इक्वल टू A + 9-1, क्योंकि N आपने 9 लिया हुआ है, 9-1 × D। D आपको पता है 2 है, A आपको पता है -3 है, A9 आपको निकालना है। A9 इज इक्वल टू -3 + 8 2 ज़ा, क्योंकि 9 में से 1 माइनस करूँगा 8 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 16 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा 13, ये आ जाएगा A9। मगर किस में होगा, ये AP में, क्योंकि हमने इसको
AP में कन्वर्ट किया हुआ है, हमने AP का फार्मूला लगाया हुआ है। बच्चों इसको अगर SP में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जस्ट इसको 1 करके लिख देते हैं। तो A9 क्या हो जाएगा, 1/13। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपना भरपूर ख्याल रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।